नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे केंद्र के रास्ते पर चल निकले हैं। जिस तरह राज्यसभा में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान दिया था कि दूसरे फेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई थी, अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कह दिया है कि बिहार में सरकार ने हर मरीज तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। मंगल पांडे ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले चरण में हमने कोरोना से निपटने के लिए बेहतर तरीके से काम किया और हम वो काम करते हैं। जब दूसरा दौर आया और निश्चित रूप से ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ गई, जहां अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस राज्य के अंदर मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन का डिमांड 16 मैट्रिक टन था, वहीं 20-25 दिनों में वो बढ़ के 232 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। 14 गुना डिमांड बढ़ा। लेकिन फिर भी उस 14 गुना डिमांड की आपूर्ति हमने की, उसकी व्यवस्था हमने बनाई। दूसरी जगह से उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना था, वो करवाया। भारत की सरकार का सहयोग पूरा मिला। मसौढ़ी और जहानाबाद को जोड़ने वाला एकमात्र पुल दमड़ी चक के पास काफी जर्जर हालत में है। पुल के दोनों छोर का रेलिंग टूट चुका है। आपको बता दें कि इस पुल से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियां मसौढ़ी से जहानाबाद और गया की ओर जाती है। यहां तक कि इसी पुल से होकर बिहार सरकार के रहनुमा और प्रशासनिक अधिकारी भी सफर करते हैं। इसके बावजूद भी सरकार इसे लेकर अनजान है। ऐसे में अगर समय रहते इस पुल की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जहानाबाद तो ये पुल देख रहे हैं ना, डैमेज है, पूरा डैमेज है। कुछ हो जाती है घटना, उसके बाद ध्यान होता है। ये पुल जो है मसौढ़ी और जहां जोड़ने वाले मुख्य पथ है, लेकिन आज पुल जर्जर है। क्या कहना चाहेंगे पुल पर? देखिए सर, ये पुल आज नहीं, हम बचपन से देख रहे हैं, कई बार ध्वस्त हुआ है। देखिए, इसमें महीने में मेरा 2 से 3 बार लगातार पटना और गया आना जाना रहता है। पुल की स्थिति काफ़ी जर्जर है, ये स्थिति सबको पता है। लेकिन एक मजबूरी होती है कि हमें जाना है, तो हम किसको बोले, कहाँ बोले? यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होती है, सबको पता होता है। लेकिन अब हम सब मजबूर होते हैं, तो हम लोग डेली अपना आना जाना करते हैं। लेकिन ये भयावह स्थिति है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। मसौढ़ी प्रखंड के बेरी पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष विजय शर्मा के खेत में असामाजिक तत्वों के द्वारा लाल झंडा गाड़ने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परसों घटना घटी कि हम लोग तो घर में थे, कब सुनाई दिया कि झंडा गड़ रहा है, झंडा गड़ रहा है। हम लोग यहाँ से गए तो देखे कि झंडा वहाँ गड़ा हुआ है और ये सब भगवान दास, बिनेश्वर पासवान, मुनेश्वर पासवान जितना थे वहाँ सब मौजूद थे। ये लोग पूरे परिवार भी पहुँचा तो लाल झंडा कबारने से वो लोग इनकार किया कि नहीं, हम झंडा नहीं कबारेंगे, झंडा अगर कबारिएगा तो मर्डर होगा। खेत पर हमारा छोटा भाई वहाँ रोपण डोभन का कार्य देख रहा था। उसने मोबाइल के द्वारा सूचना दिया, घर में हम लोग बैठे हुए थे, कि मोबाइल के द्वारा सूचना दिया कि खेत में झंडा गाड़ रहा है भगवान दास कुछ बाहरी लोग के साथ आ करके। तो तुरंत हम लोग सारे परिवार वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हम तो नहीं पहचानते हैं, मेरा भाई राजनीतिक आदमी है विजय शर्मा, वो पहचानते हैं कि संजय पासवान और दिनेश चौधरी दोनों जैसे कि बोले कि झंडा कबार लोगे तो राइफल चलेगा, गोली चलेगा, मर्डर होगा। हम लोग का टोटल खेत जो है वो भगवान दास के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। मेरा पूरा ज़मीन जो है वह भगवान दास के दरवाजे से ही शुरू होता है और हमको मजबूरी है उस खेत पर जाना, क्योंकि हम लोग का खेती ही जीवन यापन का मेन जरिया है। अगर हम लोग को अंदेशा है कि कभी भी हमारे और हमारे परिवार के लोगों को जाने आने के क्रम में हत्या हो सकती है। भगवान यादव कुछ गलत तत्वों के मिलीभगत से पार्टी के बदनाम करने के लिए कुछ लोग माने कि पार्टी के ही लोग कुछ अलग ढंग से अलग अथी करके पैसा लेकर के और मेरे गांव में आकर परसों माने सुबह 7 बजे के करीब मेरे खेत पर लाल झंडा माले का गाड़ दिए गए। नालंदा के नूरसराय के चौरविघा गांव में मंदिर निर्माण के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा गांव से निकलकर मगड़ा गांव स्थित शीतला मंदिर तालाब पहुंचा, जहां जल भरी के बाद श्रद्धालुओं ने वापस मंदिर परिसर पहुंचकर पूजा अर्चना की।
बाबा के मंदिर आज यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है चौरबिघा गांव में, और यहीं के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भाई अरविंद जी के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। चौरबिघा गांव जो नूरसराय प्रखंड का गांव है, यहाँ पर देवी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, और देवी मंदिर के उद्धार के साथ साथ यहाँ पर 24 घंटे का अखंड कीर्तन भी है। गया के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित अवैध नर्सिंग होम में बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बजाय दूसरा ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उल्टा अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को धमकाकर 30,000 रुपए ऐंठ लिए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। ना अच्छा, फिर आप इनको ला के दिए थे? अच्छा, ये बोल रहा है बाहर ले जाके करवाओ अपना। अच्छा हाँ, तब अभी आप कैसे हैं? अच्छा, ये साइड में दर्द है। अच्छा, अनिल कुमार जी बोले हैं। अच्छा, अच्छा। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड में कजपा नदी के ईंट भट्टा के पास बालू माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। दरअसल अवैध ढंग से ओवरलोड बालू लाए जाने की सूचना मिलने पर जब पुलिस अपराधियों को दबोचने पहुंची, उसी दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस सूचना के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला को जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि जब महिला की हत्या कर जलाने की कोशिश की जा रही थी, इसी दौरान मृतका के मायके वालों को इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को जलाने से रोक दिया। साथ ही इसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पिपरा पुलिस को दी। पुलिस मौके से अधजली शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रमोद कहाँ घर हुआ उसका? कुमारगंज। प्रमोद आसू। आपकी कौन थी बच्ची जिसको जला रहा है? हाँ? कौन थी आपकी बच्ची? माला देवी। कौन है आपका वो? बेटी। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रशेखर यादव। कहाँ घर हुआ? कुमारगंज। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं जो आप लोग जो कीजिए, न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं और क्या चाहेंगे? प्रशासन को खबर किए? प्रशासन को खबर किए हैं। अनन फनन में गाड़ी का व्यवस्था करने में हम लोग को लेट लग गया। गाड़ी व्यवस्था करके भाड़ा करके तब हम 10 आदमी से यहाँ पर आए हैं तो ये लोग लाश जला रहा था। जब हम लोग को आते देखा जब आखिर सब लोग भाग गया यहाँ से। पूर्वी चंपारण के सेमरा रेलवे गुमटी से होकर जाने वाली सुगौली रोड के पुलिया अप्रोच पथ 15 फीट के ध्वस्त हो जाने से लोगों की आवागमन बाधित हो गया। ऐसे में ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ चले जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार द्वारा रोड का कार्य नहीं कराया गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। से खरीद कर डेंगी अपना नाव चला रहे हैं। कोई सुगौली ब्लॉक है चाहे बंजरिया ब्लॉक से कोई डेंगी फेंगी नहीं मिलता है। यहाँ कोई प्रशासन कोई अधिकारी नहीं आकर देखता है कि मधुमालती कपरसंडी टोला कैसे मर रहा है, कैसे घेरा हुआ है पानी से। लोगों को तो अपना नाम चलाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। सरकार द्वारा से कोई हम लोगों को मिलना चाहिए नाव जो हम अपने खुद को चलाए। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हम लोग मांग करते हैं जो वो सरकारी नाव दे, हम लोग उसको चलाए। ये तो अपना नाव हम लोग खरीद के अपना खुद चलाते हैं। हमारे मधुमलती जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसे आवागमन के लिए 2 प्राइवेट डेंगी है। इस पर मैंने हम लोग को बहुत परेशानी झेलना। प्राइवेट डेंगी सरकार द्वारा मुहैया कराया गया है कि अपना? हमारे ब्लॉक में एक भी डेंगी नहीं है, नहीं बंजरिया प्रखंड में है, नहीं सुगौली प्रखंड में है। एक डेंगी का प्राप्त नहीं है। ये लो तो ये कहिए जो प्राइवेट लोग डेंगी रखा है जो हम लोग आवागमन में जाने का सुविधा मिल रहा है।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।